बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज की वीडियो के अंदर बहुत अच्छी ग्रेट न्यूज़ है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं और वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों का अब कनाडा एक ड्रीम बन चुका है, और मैं चाहता हूँ कि खुदा करे ये ड्रीम उन सब लोगों का पूरा हो। दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तो लोग बहुत ज़्यादा शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन शॉर्टकट ढूंढने में एक रिस्क भी है। वो ये दोस्तों कि अगर आप कामयाब हो गए तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कामयाब नहीं हो पाए तो आपके पैसे भी ज़ाया होंगे और टाइम भी ज़ाया होगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप सही रास्ता अप्लाई करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग कनाडा इमिग्रेट कर पाओ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसा कनाडा का प्रोविंस है जो कि एक ऐसा प्रोग्राम निकाल रहा है जिसमें अगर आप अप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे आपके कनाडा इमिग्रेट होने के। चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये प्लीज नीचे रेड बटन होगा, उसको दबा दो, बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि कनाडा के बहुत सारे प्रोविंस हैं और हर प्रोविंस के अपने अलग प्रोग्राम्स हैं जिसके ज़रिए लोग इमिग्रेट होते हैं कनाडा। अब कुछ कनाडा के प्रोविंस ऐसे हैं जो कि इवेंट्स लॉन्च करते हैं, जिसमें से अगर आप उन इवेंट्स के अंदर ज्वाइन करो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं दोस्तों कि आप कनाडा इमिग्रेट कर पाओ। ऐसे ही दोस्तों, नोवा स्कॉशिया ने भी कुछ टाइम से फ्री इंटरनेशनल इवेंट लॉन्च किया हुआ है, जिसमें अगर आप अप्लाई करते हो तो होता यह है कि नोवा स्कॉशिया जो है वो इंटरनेशनल लोकेशंस पे जाता है, डिफरेंट लोकेशंस होती हैं और वहाँ पे वेबिनार होता है, सेमिनार होता है। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट इवेंट्स होते हैं जिसके अंदर अगर आप शामिल होते हो तो दोस्तों इस इवेंट के अंदर नोवा स्कॉशिया के जो इमिग्रेशन स्टाफ है वो आपसे मिलता है, आपको गाइड करता है। आपकी पूरी प्रोफाइल देखकर वो आपको ये गाइड करता है कि आप किस तरीके से इमिग्रेट कर सकते हो कनाडा। दोस्तों, इसका प्रोसेस क्या होता है वो भी हम आज की इस वीडियो के अंदर देखते हैं, और आप लोगों को ये भी चीज़ मैं बताते चलूँ कि नोवा स्कॉशिया इस इवेंट्स की रजिस्ट्रेशन करता है, जो कि ऑलरेडी एक फॉर्म बना चुका है, और उस फॉर्म के अंदर रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल फ्री उसको फिल कर सकते हो और साथ ही में उसको सबमिट करवा सकते हो। इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। होता यह है कि जब भी नोवा स्कॉशिया फॉर्म को ओपन करता है तो वो देखता यह है कि कौन सी कंट्री से ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड हैं, और फिर उस कंट्री के अंदर जाकर वो इवेंट लॉन्च करता है। इवेंट लॉन्च करता है और उसमें बताता है कि किस तरीके से आप नोवा स्कॉशिया में इमिग्रेट कर सकते हो, डिफरेंट पीआर प्रोग्राम्स के थ्रू किस तरीके से आप पीआर हासिल कर सकते हो। इस फॉर्म में आप लोगों से तमाम आपकी डिटेल्स ली जाती है, लाइक एजुकेशन, आपको इंग्लिश आती है नहीं आती, इसके अलावा जॉब एक्सपीरियंस, आपकी एज, ये सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी होती है इस फॉर्म में। अब दोस्तों, इस प्रोग्राम में अप्लाई करने से आप लोगों को दो बेनिफिट्स होते हैं। नंबर 1 के ऊपर ये कि नोवा स्कॉशिया किसी भी यूरोप कंट्री में या कहीं पे भी अपना वेबिनार या सेमिनार या कोई भी ऐसा इवेंट रखता है तो उसके अंदर आप बिल्कुल आसानी ज्वाइन हो सकते हो, चाहे वो यूरोप कंट्री कोई भी हो, उसका भी आपको वीज़ा बिल्कुल आसानी मिल जाएगा। नंबर 2 के ऊपर बात की जाए फ्रेंड्स, तो यह है कि नोवा स्कॉशिया जो फॉर्म के जरिए आपकी तमाम डिटेल्स लेता है वो डिटेल्स अपने एम्प्लॉयर्स को फॉरवर्ड करता है, जिससे होता यह है कि एम्प्लॉयर्स आपकी प्रोफाइल को देखते हैं, और अगर आपकी प्रोफाइल्स उनके हिसाब से मैच करती है तो वो आपको जॉब के लिए खुद कांटेक्ट करते हैं। आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि नोवा स्कॉशिया का जो एक सिस्टम है उसके अंदर आपकी प्रोफाइल ऐड हो जाती है, और जैसे ही एम्प्लॉयर्स को देखता है और आपकी प्रोफाइल उन्हें समझ आती है तो वो खुद ही आपको जॉब प्रोवाइड भी करते हैं। अब किस तरीके से इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करनी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पर ये फॉर्म अवेलेबल है, और मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से आप इस फॉर्म को फुलफिल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आ चुका है आपके सामने वो फॉर्म जो कि आपको फुलफिल करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पर टिक करके और इसे नेक्स्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट जैसे ही आप करोगे आपके सामने पूरा सेशन 1 का फॉर्म खुल जाएगा। इसके अंदर टोटल 3 सेशंस हैं जो कि आपको कंप्लीट करने होंगे। तो ये नंबर 1 सेशन आ गया, जिसके अंदर सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि आपको इवेंट का कहाँ से पता चला।
तो आप यहाँ तो सोशल मीडिया के ऊपर क्लिक कर सकते हो, या तो फिर novacoshiaimmigration.com के ऊपर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आप नीचे आओगे तो ये आपसे पूछेगा कि क्या आप अपनी ईमेल के ऊपर हमारे जो नए इवेंट्स हैं उसे रिसीव करना चाहते हो, तो आप येस कर सकते हो। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि कोई भी वेबिनार या एक्टिविटीज़ की इन्फॉर्मेशन वो भी आप अपनी ईमेल पे लेना चाहते हो, तो आप इसे भी येस कर सकते हो, और इसे भी 5वें सवाल को भी आपने येस कर देना है। अब नंबर 6 के ऊपर ये आपसे पूछ रहा है कि आप कौन से इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्टेड हो, तो आप अटलांटिक के ऊपर क्लिक कर सकते हो, स्किल्ड वर्कर के ऊपर क्लिक कर सकते हो। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के अंदर भी एलिजिबल हो तो आप एक्सप्रेस एंट्री के ऊपर भी टिक कर सकते हो। अब यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि ये आपसे पूछ रहा है कि आप कभी भी नोवा स्कॉशिया आए हो हैज़ अ टूरिज्म, बिजनेस के हवाले से या फिर वर्क के हवाले से, किसी भी ज़रिए, तो वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। अगर आप अभी करंटली नोवा स्कॉशिया के अंदर हो तो भी आप यहाँ पे टिक कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि कोई भी आपका फैमिली फ्रेंड वगैरह कोई भी नोवा स्कॉशिया के अंदर मौजूद है। अगर आप दोस्तों येस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको प्रूफ देना होगा कि आपका कौन सा रिलेटिव जो है वो वहाँ पर मौजूद है, तो मेरा कोई नहीं है इसलिए मैं इसे नो कर देता हूँ। अब आगे नेक्स्ट कर देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा सेशन 2। उसके अंदर आपको नाम वगैरह अपना फुलफिल करना होगा, तो ये जैसे ही खुलता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि सेशन 2 खुल चुका है। अब यहाँ पे जो है वो आपसे फर्स्ट नेम मांगा जा रहा है, यहाँ पे आपसे लास्ट नेम मांगा जा रहा है, और फिर यहाँ पर आपसे ईमेल एड्रेस मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं अपनी ईमेल एड्रेस वगैरह फुलफिल कर लेता हूँ। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी एज कितनी है, तो मेरी जो है वो 26 से 35 के दरमियान में है, तो मैं इसके ऊपर टिक कर देता हूँ। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री है या फिर सेकेंडरी स्कूल की डिग्री है, कोई भी है, तो वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मास्टर्स लेवल कर लेता हूँ। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप इंग्लिश के अंदर बात कर सकते हो, तो आप इसे येस कर सकते हो। वो आपसे फ्रेंच का पूछ रहा है, फ्रेंच मुझे नहीं आती इसलिए मैं यहाँ पे नो कर सकता हूँ। अगर आप लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज आती है तो आप इसे येस पे क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा वो आपसे और लैंग्वेजेस पूछ रहा है कि आप और कौन सी बोल सकते हो, तो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे उर्दू लिख लेता हूँ और यहाँ पर हिंदी लिख लेता हूँ। अगर इसके अलावा भी आप लोगों को कोई और लैंग्वेज आती है तो वो भी आप लिख सकते हो। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सी कंट्री के सिटीज़न हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान डाल देता हूँ। उसके बाद ये आपसे रेजिडेंसी पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री के अंदर हो, तो भी मैं यहाँ पे पाकिस्तान डाल देता हूँ। अगर आप किसी और कंट्री के अंदर हो तो आप यहाँ पर कोई और कंट्री का नाम डाल सकते हो। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि अभी फिल वक्त जो आप कंट्री में रेजिडेंट हो वहाँ पर आप किस स्टेटस के ऊपर हो, मतलब विजिटर वीज़ा के ऊपर हो, टेम्परेरी रेजिडेंसी पे हो, परमानेंट रेजिडेंसी पे हो, या फिर सिटीज़न हो। तो मैं जो है वो सिटीज़न हूँ, इसीलिए मैं सिटीज़न पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद ये आपसे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है कि आप सिंगल हो, मैरिड हो, तो मैं यहाँ पे सिंगल पे टिक कर लेता हूँ और इसे नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब फ्रेंड्स आपके सामने सेशन 3 आ चुका है। अभी आपसे पूछ रहा है व्हाट इंडस्ट्री डू यू वर्क इन, मतलब आप कहाँ पे अभी काम कर रहे हो, आप कौन सी जॉब कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे जो है वो किसी भी एक के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एज अ टीचर भी डाल सकता हूँ। ठीक है, आपका जो भी ऑक्यूपेशन है वो आप डाल सकते हो, ठीक है, और डालने के बाद जो है वो इसे आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अब यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों, ये पूछ रहा है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस कितना है, तो मैं यहाँ पे अपना वर्क एक्सपीरियंस डाल देता हूँ। 6 से 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस है मेरे पास। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपके अपने ऑक्यूपेशन के अंदर आपके पास उसका सर्टिफिकेट है जिसके हिसाब से आप कनाडा के अंदर भी काम कर सको। तो इसका जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं आई डोंट नो कर देता हूँ। आप चाहो तो येस कर सकते हो, नो कर सकते हो। इसके अलावा ये पूछ रहा है हैव यू अप्लाइड फॉर जॉब्स इन नोवा स्कॉशिया, क्या आपने कभी जो है वो जॉब्स अप्लाई की है नोवा स्कॉशिया में, तो मैं येस कर देता हूँ। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है डू यू हैव अ जॉब ऑफर फ्रॉम एम्प्लॉयर इन नोवा स्कॉशिया, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ कि नहीं, मुझे जॉब नहीं मिली अभी तक। इसके अलावा ये आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी रिज्यूम इन्हें प्रोवाइड कर सकते हो, तो मैं इसे येस कर देता हूँ और आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपसे यहाँ पे जो है वो रिज्यूम मांगी जाती है, तो आपने यहाँ पे रिज्यूम डाल देनी है, अपनी अपलोड कर देनी है। यहाँ पे अपनी फाइल का नाम लिख लेना है और फिर फाइल की डिस्क्रिप्शन भी यहीं पे मेंशन कर देनी है। तीसरा जो सवाल पूछ रहा है वो ये है कि क्या आप चाहते हो कि नोवा स्कॉशिया ऑफिस ऑफ इमिग्रेशन टू शेयर योर रिज्यूम विद द एम्प्लॉयर, मतलब वो एम्प्लॉयर से शेयर कर सके। तो दोस्तों बिल्कुल आपने इसके ऊपर येस करना है, क्योंकि इससे भी आपको जॉब काफ़ी आसानी मिल सकती है। एम्प्लॉयर आपकी प्रोफाइल खुद ही चेकआउट करेगा। अगर आपकी प्रोफाइल उनकी जॉब के लिए एलिजिबल होगी तो एम्प्लॉयर आपसे खुद ब खुद कांटेक्ट करेगा।
फिर इसे आपने नेक्स्ट कर देना है और फॉर्म हो जाएगा सबमिट। अब दोस्तों सबमिट होने के बाद होगा ये कि आपको एक ईमेल मौसूल हो जाएगा। अब ईमेल मौसूल होने के बाद जो है वो आपको कंफर्मेशन कर दी जाएगी कि आपका जो भी ये था पूरा प्रोसेस ये कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही इवेंट लॉन्च होगा तो एज अ पोस्ट के जरिए या फिर आपको ईमेल के जरिए जो है वो बता दिया जाएगा कि कौन सी कंट्री के अंदर इवेंट हो रहा है। तो फिर आप वहां पे जाके इनका इवेंट जो है वो ज्वाइन कर पाओगे। दोस्तों अब मैं एक चीज़ आपको बताते चलूँ कि इस फॉर्म को फिल करने से इमिग्रेशन के हवाले से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब आपकी वीज़ा से या किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये फॉर्म फिल करोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ, इसके ज़रिए आपको जॉब मिल सकती है और साथ ही में जिस कंट्री के अंदर भी इवेंट होगा उस कंट्री में आप बिल्कुल आसानी जा पाओगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।